हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट कट ऑफ एंड स्टेज 2 एग्जाम डेट की। जैसा कि दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिजल्ट जारी हो गया है। रिजल्ट आने के बाद इसकी कट ऑफ साथी कितनी लगी है, स्टेज 2 के लिए कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, स्टेज 2 का एग्जाम आपका कब होने वाला है, ड्राइवर का स्टेज 2 कब होगा, ग्रुप सी का कब होगा, स्टेनो का कब होगा, ग्रुप डी का कब होने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों इसके पहले भी हमने आपको बताया था, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का आपका एग्जाम खत्म हुआ था, आंसर की और रिजल्ट के बारे में बताया था, किसकी आंसर की कब आएगी और रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। उसमें हमने आपको बताया था कि इसकी जो आंसर की होगी वो 20 जनवरी तक आ जाएगी, लेकिन इसकी आंसर की साथ ही 23 जनवरी को रिलीज की गई। लेकिन जो इसका रिजल्ट था, हमने रिजल्ट भी बताया था 5 से लेकर के 10 फरवरी तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट साथ ही इसका 6 फरवरी को जारी कर दिया गया है, इसलिए एग्जैक्ट डेट आपको साथी बताया जाता है। उस डेट के आगे पीछे 1-2 दिन आपका साथी देखने को मिल जाता है। तो आपका रिजल्ट आपने देख ही लिया, 6 फरवरी को आ गया, हमने 5 से 10 तक बताया था। उसी के अकॉर्डिंग साथी अब हम आपको बताने वाले हैं कि ड्राइवर का आपका एग्जैक्ट बताएंगे कि आपका किस महीने में किस सप्ताह में आपका ड्राइवर का स्टेज 2 होगा, ग्रुप सी का आपका स्टेज 2 कब होगा, स्टेनो का आपका कब होगा, ग्रुप डी का कब होगा। उस हिसाब से आप लोग के पास कितने दिन का टाइम बचा है, आप लोग कैसे अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छी कर सकते हो। जैसे खास करके ग्रुप सी और स्टेनो वालों के लिए है, क्योंकि इसमें टाइपिंग आपका मांगा जाता है और पूरा का जो पूरा खेल है वो आपका टाइपिंग का है। जो कैंडिडेट टाइपिंग में अच्छा स्कोर कर लेगा 1 से 1.5 महीने के बीच में, वही फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। उससे पहले आपको साथ ही दिखा देते हैं कि इस बार जो है टोटल कितने कैंडिडेट को स्टेज 2 के लिए सिलेक्ट किया गया है। यहाँ पर देखेंगे, वैसे आपको कट ऑफ भी बता देते हैं कितनी कट ऑफ कितनी इस बार गई है। देखेंगे ग्रुप डी का जो टोटल पोस्ट थी वो 1639 थी। ग्रुप डी में कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए, 9469 कैंडिडेट जो है स्टेज 2 के लिए सेलेक्ट हुए हैं। पोस्ट कितनी है, 1639। ग्रुप सी का देखेंगे पोस्ट कितनी थी, 1054 पोस्ट थी। कितने शॉर्टलिस्ट हुए हैं, 8137 कैंडिडेट स्टेज 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। उसके बाद स्टेनो का अगर आप देखेंगे, स्टेनो में हिंदी की जो पोस्ट थी 517 थी। कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, 2916 कैंडिडेट स्टेज 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए। स्टेनो इंग्लिश का देखेंगे पोस्ट मात्र 66 थी। कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, 346 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ये आपका स्टेज 2 के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। कितने पर इसकी कट ऑफ लगी है, कट ऑफ तो हालांकि अभी डिस्क्लोज है, ओपन नहीं किया गया है कौन सी कट ऑफ कितनी लगी है, लेकिन आपको नंबर कैंडिडेट के जो मार्क्स पे सिलेक्ट हुए हैं उनके अकॉर्डिंग कमेंट से पता चला है कि जो आपका ग्रुप सी की कट ऑफ थी, ग्रुप सी की जो कट ऑफ थी इसमें लगी है आपकी साथी 86। 86 से 87 तक कैंडिडेट के जो मार्क्स थे, किसी का 87 पर हो गया है, किसी का 86 था, ग्रुप सी में नहीं हुआ है। तो मान के चलते हैं 87 पर कैंडिडेट जो है सिलेक्ट हो गया है यूआर कैटेगरी में। तो 87 के प्लस वाले सिलेक्ट हो गए हैं यूआर कैटेगरी में। स्टेनो का देखेंगे तो स्टेनो का जो कट ऑफ लगी है हिंदी की कट ऑफ, हिंदी की कट ऑफ शायद थोड़ा सा ज़्यादा गई है, वो 70 पर शायद गई है। 70 नंबर वाला कैंडिडेट सिलेक्ट हो गया है हिंदी में। अगर आप इंग्लिश का देखेंगे तो इंग्लिश की कट ऑफ शायद 67 पर हो गई है। तो 67 वाले इंग्लिश में सेलेक्ट हो गए हैं यूआर कैटेगरी से। तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ क्यों गई है, क्योंकि साथी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट इसमें थे और अभी जो आपका पूरा का पूरा खेल है वो आपका टाइपिंग का है। तो हो सकता है साथी जिसके मार्क्स जो है 87 है और किसी के मार्क्स जो है 95 हैं, हो सकता है साथी 95 वाला कैंडिडेट अभी आउट हो जाए और 87 वाला सिलेक्शन ले ले, क्योंकि जो कैंडिडेट टाइपिंग में अच्छा कर पाएगा वही फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। क्योंकि देख रहे हैं 9469 कैंडिडेट ग्रुप डी में है, ग्रुप सी में 8137 हैं। तो अभी लेंगे कितना, 1054 मात्र कैंडिडेट लेना है। पूरा का पूरा कैंडिडेट आउट किए जाएंगे, जिसकी टाइपिंग में अच्छा स्कोर आएगा उसी को ये जो है लेंगे। तो इसलिए आप लोग के पास टाइम कम है और आप लोग कैसे फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं, आप लोग टाइपिंग करके स्किल टेस्ट आप लोग अपना स्टेनो सीख करके कम टाइम में अभी हम आपको बताएंगे कैसे आप लोग टाइपिंग अपनी अच्छी कर सकते हैं। उससे पहले आपको डेट बता देते हैं किस डेट को आप लोग का एग्जाम होने वाला है। देखेंगे ड्राइवर का, सबसे पहले आप लोग का कंफ्यूजन होगा कौन सा एग्जाम पहले होगा। जैसे आपका स्टेज 1 का एग्जाम हुआ था, ड्राइवर का पहले हुआ, ग्रुप सी का उसके बाद हुआ, स्टेनो का उसके बाद हुआ, ग्रुप डी का हुआ। तो उसी के क्रम में आपका होगा। सबसे पहले ड्राइवर का आपका स्टेज 2 कंडक्ट कराया जाएगा। ड्राइवर वालों का कब होगा आपको बता दें, जल्द ही आपका देखना आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा रिजल्ट आपके स्टेज 2 से रिलेटेड। इसमें आपका सबसे पहले ड्राइवर का एग्जाम होगा, किस महीने में होगा आपको बता दें, मार्च के साथ ही सेकंड वीक में मार्च में आपका हो जाएगा। मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो टाइम है वो आपका पूरा फरवरी है और मार्च का आपका 10 तारीख तक है। तो 10 से 15 आपका जो है 10 से 15 आपका मार्च तक जो है स्टेज 2 जो है ड्राइवर का हो जाएगा। तो 10 से 15 मार्च तक आपके पास टाइम है ड्राइवर के लिए।
ग्रुप सी, उसके बाद ड्राइवर का जैसे खत्म होता है तुरंत ग्रुप सी का स्टार्ट होगा। ग्रुप सी का कब होगा तो आपको बता दें, हो सकता है आपका साथी मार्च के लास्ट वीक में, मार्च के लास्ट वीक में, हो सकता है अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका ग्रुप सी का स्टेज 2 हो। तो आपका अगर सही से प्रोसेस फास्ट चला तो आपका लास्ट वीक में, यानी जो है आपका 25 के बाद, 25 मार्च के बाद आपका ग्रुप सी का एग्ज़ाम हो जाए, या फिर आपका फर्स्ट वीक में आपका अप्रैल में 1 से लेकर के 5 अप्रैल तक आपका ग्रुप सी का एग्ज़ाम हो जाए। इसके बीच में आपका हो जाएगा। कितने दिन का टाइम बचा है आपके पास? आपके पास पूरा फरवरी बचा है और पूरा मार्च। तो फरवरी के 10 दिन मान के चलिए, फरवरी मार्च के आप लोग 25 आप लोग मान के चलिए। तो टाइम बचा है जो 30 से 35 दिन का टाइम बचा है ग्रुप सी वालों के लिए। स्टेनो की बात करें, ग्रुप सी का जैसे खत्म होता है तुरंत आपका स्टेनो का होगा। हो सकता है मान के चलते हैं ग्रुप सी का आपका अप्रैल की फर्स्ट वीक में हुआ तो आपका स्टेनो का जो है 10 से 15 अप्रैल तक आपका स्टेनो का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग मान के चलिए 10 से 15 अप्रैल तक आपका स्टेनो का भी हो जाएगा। कितने दिन का टाइम बचा है? पूरा आपके पास मार्च रहेगा, 10 दिन अप्रैल का रहेगा और 10 दिन इधर फरवरी का रहेगा। तो पूरा का पूरा 45 से 50 दिन का टाइम बचा है आपका स्टेनो के लिए। ग्रुप डी की बात करें तो आपका स्टेनो होने के बाद तुरंत आपका ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। वही मान के चलिएगा 15 अप्रैल तक आपका ग्रुप डी का भी हो जाएगा। तो यही आपके पास 50 से 55 दिन ग्रुप डी के लिए भी बचा है। तो पूरा का पूरा जो टाइम अगर आप देखेंगे ग्रुप सी और ग्रुप डी वाले, क्योंकि ग्रुप सी और ग्रुप डी के पास आपका टाइपिंग के लिए केवल और केवल टाइपिंग बचा है, स्टेनो के लिए कितने दिन का टाइम बचा है? मान के चलिए 30 से आपका 40 दिन का टाइम बचा है। अगर प्रोसेस फास्ट चला ना तो 30 से 40 दिन के अंदर आपका दोनों एग्जाम हो जाएगा। तो इसलिए आपके पास कम से कम आप लोग टाइम मान के चलिए 30 से 40 दिन के पास टाइम बचा है। इसी टाइम में आपको अपने आप को प्रैक्टिस करना है, स्टेनो सीखना है। जिसकी प्रैक्टिस कम है अपने आप को प्रैक्टिस ज़्यादा ऊपर तक ले जाना है, तभी आप लोग इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। अब रही बात साथी कि कैसे अपने आप को टाइपिंग अच्छा कर सकते हैं। अगर आप टाइपिंग के लिए बात करेंगे तो टाइपिंग भी हम आपको बता देते हैं। टाइपिंग आप लोग कहाँ से करेंगे तो आपका कम टाइम में अच्छी टाइपिंग आप कर सकते हैं। आप स्टेनो की सीख सकते हैं और टाइपिंग भी बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। तो आपको हम रिकमेंड करूँगा, आप लोग रेपो टाइपिंग गुरु सॉफ्टवेयर है, यहाँ से आप अपनी टाइपिंग को बहुत अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं। क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर अभी हमें देखने को मिला कि यहाँ से अगर आप टाइपिंग करते हैं तो अगर आपकी टाइपिंग बहुत भी वीक है, बहुत कमज़ोर है, तब भी यहाँ पर बेसिक से आपको सिखाया जाता है। बेसिक से लेकर के एडवांस तक 1 हफ्ते में आप अपनी जो है बेसिक जो है टाइपिंग सीख करके एडवांस लेवल तक टाइपिंग ले जा सकते हैं। जिस लेवल का आपका टाइपिंग आपके एग्ज़ाम में होता है ना, जिस आपके व्यू से जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम में टाइपिंग कराई जाती है, ऑनलाइन टाइपिंग आपकी भी होती है, तो वैसे इस सॉफ्टवेयर में भी ऑनलाइन टाइपिंग आपके एग्ज़ाम मोड में जैसे होता है बिल्कुल इसमें कराया जाता है। जब आप अपनी टाइपिंग पूरी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कर लेना तो इसमें ऑप्शन आता है एग्ज़ाम मोड का। तो एग्ज़ाम मोड पर जब आप टाइपिंग करेंगे तो बिल्कुल आपकी एग्ज़ाम वाली यहाँ पर टाइपिंग कराई जाएगी। आपके एक एक अक्षर की, जो आपके एक एक अक्षर की आपकी गलती होगी वो भी आपका यहाँ पर जो है उसमें काउंट किया जाएगा। एकदम एग्जाम वाली फीलिंग यहाँ पर आप ले पाओगे। इसमें खास बात क्या है कि हमने देखा कि ये जो है आपका विदाउट इंटरनेट, ये आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने पीसी अपने सिस्टम पर। आप घर बैठे आराम से विदाउट इंटरनेट इसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इसमें कोई जो है हैंगिंग की प्रॉब्लम नहीं है, कोई लैग भी नहीं करता है। अच्छे से आप इसे यूज़ करके अपनी तैयारी को कम समय में अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं। आइए हम इसे ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो ये है दोस्तों रेपो टाइपिंग गुरु सॉफ्टवेयर। जैसे आप इसे ओपन करेंगे कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस सामने आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे अलग अलग एग्जाम्स के आपको यहाँ पर प्रैक्टिस देखने को मिलेगा। सेंट्रल लेवल का एग्जाम देखेंगे तो आरआरबी, एनटीपीसी है, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, हर एक एग्जाम को आपको यहाँ पर प्रैक्टिस देखने को मिल जाएगा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जितने भी एग्जाम्स के जो है आपका टाइपिंग होता है तो सभी के टाइपिंग यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट, यूपी एएसआई, यूपी पीसीएल, यूपी ट्रिपल एससी, हर एक एग्ज़ाम के लिए आप यहाँ पर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के आप एडवांस लेवल तक अपनी प्रैक्टिस को ले जा सकते हैं। क्योंकि इसमें यही खास बात है कि इसमें अगर आप बिगिनर भी हैं, आप एक जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के अपनी प्रैक्टिस को एडवांस लेवल तक ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसके कलर अलग अलग जो है फ़ॉन्ट पे भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप कुर्ती देव पे कर रहे हैं तो लर्निंग मोड आप चूज करेंगे तो लर्निंग मोड पे आप बेसिक से आप अपनी प्रैक्टिस सीखेंगे। उसके बाद इसका लेवल जो है लेवल 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। लेवल 0 पे आप करेंगे तो बेसिक आपके शब्दों का, आपको मात्राओं का भी प्रैक्टिस कर देखने को मिलेगा। आपको इस तरीके से देखेंगे आपके एक एक अक्षर पर
आपकी फिंगर की भी यहाँ पर आपको लिखा गया है, किस फिंगर से आप कौन से आप शब्दों को चूज कर सकते हैं। इस तरीके से 0 लेवल की आपको इसमें सिखाई गई है। उसके बाद जैसे जैसे आप अपने प्रैक्टिस को बढ़ाते जाएंगे, लेवल भी आप बढ़ाते जाएंगे, उस तरीके से आपके जो है शब्दों का जो है लेवल बढ़ता जाएगा। इस तरीके से अगर आप इस सॉफ्टवेयर से प्रैक्टिस करते हैं तो अपने जो है आने वाले कुछ दिनों में अपनी प्रैक्टिस को देखेंगे बहुत ज़्यादा आगे तक ले जा सकते हैं, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में ऐसा ही दिया गया है कि आप अगर बिगिनर हैं, आप अपने प्रैक्टिस को एडवांस लेवल तक ले जा सकते हैं, तो इसमें आप आराम से कर सकते हैं। अभी आप लोग के पास टाइम है तो आप लोग इस सॉफ्टवेयर से अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। बिल्कुल आपके एग्ज़ाम की तरह आपको इसमें प्रैक्टिस कराया जाता है। तो एग्ज़ाम मोड में जैसे आपका प्रैक्टिस होता है, एग्ज़ाम आपका होता है टाइपिंग, बिल्कुल एग्ज़ाम मोड अगर आप चूज करते हैं तो एग्ज़ाम मोड में आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा में कंट्रोल करना है, हाईलाइट कर सकते हैं। इसमें आप लोग अपना कंट्रोलर सब सेट करके आप यहाँ पर देखेंगे लास्ट में WPM है। अगर आप अपनी स्पीड देखना चाहते हैं, वर्ड पर मिनट की आपकी क्या स्पीड है, उसको भी आप चूज करके सिलेक्ट करके 1 मिनट की 2 मिनट की करके उस हिसाब से आप यहाँ पर अपना प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप लोग को लिए एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, साथ ही वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर हम कहेंगे आपके लिए। अगर आप अपने एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम में जो है प्रैक्टिस कराई जाती है, वहाँ पर आप इस एप्लीकेशन से आप इस सॉफ्टवेयर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर अपना फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, किस फ़ॉन्ट पे आप दे रहे हैं, कुर्ती देव पे कर रहे हैं, या उस तरीके से आप इसे सेलेक्ट करके बिल्कुल एग्ज़ाम की फीलिंग यहाँ पर आप ले सकते हैं। इसमें ख़ास बात क्या है, जैसे आप कुछ टाइपिंग कर रहे हैं और आपकी टाइपिंग इसमें थोड़ा सा गलत हो रही है, तो इसमें वो भी आपको इसमें सेलेक्ट हो जाएगा, आपका वो पॉइंट जो है रेड में आ जाएगा। जैसे हम प्रैक्टिस करके दिखा रहे हैं, जैसे आप देखिए हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक है, तो आप हाल ही में लिखेंगे तो आपका ग्रीन है, सही हो रहा है तो ग्रीन में जाएगा। अगर आप ये गलत टाइपिंग कर रहे हैं तो आपका ये सभी चीज़ें रेड में आपके हो जाएंगी, आपको पता चल जाएगा हाँ कितनी इसमें आपकी गलत हो रही, कितनी सही हो रही है। इस तरीके से अगर आप बाद में अपना सब्जेक्ट जो है अपना सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद इसमें रिजल्ट भी आता है। रिजल्ट आएगा फिर उसमें आप देख सकते हैं कितनी आपकी चीज़ें सही हुई हैं, कितनी आपकी गलत हुई हैं। जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम में मार्किंग की जाती है, उस तरीके से आप अपने प्रैक्टिस को यहाँ पर साथी अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं। तो इसे लेने के लिए साथी डिस्क्रिप्शन में हमें लिंक दे रखा है, आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को परचेज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी जो प्राइस है बहुत ही कम है। आप इसकी मंथली जो है आप चूज़ कर सकते हैं, मंथली लेना चाहते हैं तो मंथली, आप इसका 6 मंथ का प्लान है, ईयरली प्लान है। ये आपका खास बात क्या है कि आप एक ही एग्ज़ाम के उद्देश्य से नहीं, आप जितने भी एग्ज़ाम की टाइपिंग करना चाहते हैं उस एग्ज़ाम की आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोग के लिए साथ ही वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है, इससे लेकर के आप अपनी तैयारी को और अच्छी लेवल पर ले जा सकते हैं। अगर आप लोग स्टेनो देना चाहते हो तो स्टेनो के भी इसमें आपको प्रैक्टिस देखने को मिल जाती है। तो आप लोग अभी इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपके इसके हम प्राइस की बात करें साथी, तो इसकी जो प्राइस है वो आपकी मंथली प्राइस भी होती है। आप इसे अगर मंथली प्लान लेना चाहते हैं तो मंथली प्लान आपका अलग रहेगा। आप 3 महीने का प्लान लेते हैं, 3 महीने का अलग है, 6 महीने का आपका प्लान है, 12 महीने का प्लान है। जो भी प्लान आप लेना चाहते हैं आप सिलेक्ट करके बहुत ही न्यूनतम प्राइस में आप इस प्लान को ले सकते हैं। अगर आप इसमें इंस्टेंट को डिस्काउंट भी चाहते हैं तो आप लोग कूपन कोड यूज़ कीजिएगा रेपो टाइपिंग, REPO10, रेपो टाइपिंग 10। आप लोग इसे यूज़ कीजिएगा, रेपो REPO और 10 आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप लोग इसे साथ ही इस सॉफ्टवेयर से आप अपनी प्रैक्टिस करके कम समय में 30 से 40 दिन में बहुत अच्छी तैयारी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट इस पर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्योंकि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का पर्टिकुलर इसमें प्रैक्टिस कराया गया है और अदर भी एग्जाम की आप लोग इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है। आप लोग इसे अभी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कीजिएगा। फिर आप लोग इसे अपना प्लान जो है सेलेक्ट करके अपनी प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर दीजिएगा। और आपको इसमें डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, उस पर आप कनेक्ट करेंगे, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक, हमने आपको सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया और इससे रिलेटेड आप लोग के जो भी अपडेट आता है आप लोग को हम बताते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका जो साथी कट ऑफ गई है, कट ऑफ हालांकि फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करें, फाइनल कट ऑफ इसकी कितनी जाएगी तो आप सबको पता होगा। ग्रुप सी का अभी जो है आपका 100 नंबर का एग्जाम ही हुआ है, 50 नंबर की आपकी टाइपिंग होती है, तो आपके 150 में फाइनल कट ऑफ लगती है। स्टेनो की बात करें 100 नंबर का आपका एग्जाम लगा और 50 की आपकी टाइपिंग, 50 का आपका स्टेनो, टोटल आपका जो है 200 नंबर में आपकी कट ऑफ लगती है। तो फाइनल कट ऑफ कितनी जाती है बात की बात है, लेकिन आप लोग के पास जो आपका करने का टाइम है वो आपका सिर्फ टाइपिंग और स्टेनो का है। तो टाइपिंग और स्टेनो में जितना अपन आप लोग नंबर ला सकते हैं उतना नंबर लाएंगे तो फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यहीं आउट हो जाएंगे जो है टाइपिंग और स्टेनो में। तो इसलिए आप लोग टाइपिंग और स्टेनो पर फोकस कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। इसी तरह से वीडियो के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।